Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gatiranyata. थैंक यू फॉर क्लास माता जी। माता जी मैं तो पूरा क्लास नहीं सुन पाई, बीच में मैं ये हो गई, लेकिन जो मैं शुरू में सुन पाई माता जी उसी से रिलेटेड जो रियलाइजेशन पॉइंट है मैं शेयर करूंगी। और जिसमें आपने क्लास के दौरान में बताया था माता जी कि गुरु के हाँ मतलब हमें जो भी शास्त्र है, जो भी शास्त्र हमें दिए गए हैं और उसको हमें ना गुरु के दृष्टिकोण से सुनना चाहिए। मतलब अपने मेंटल स्पेकुलेशन उसमें नहीं लगाना चाहिए। जैसे प्रभुपाद ने अपने जितने भी बुक्स लिखे उसमें पर्पस दिए, इसलिए पर्पस दिए कि हम जो है उन सभी जो वर्सेस हैं, जो भी श्लोकास हैं, उनका सही सही अर्थ को समझ पाए और उनका जो मतलब एक मेंटल स्पेकुलेशन ना लगा करके एक सही तरीके से उसको समझ पाए। ये भी उनका प्रभुपाद का ये था, वन ऑफ द एफर्ट्स, इसके लिए पर्पस देना। जैसे हम कभी होता है कि कभी ऐसा भी होता है माता जी कि जब हम पर्पस भी पढ़ते हैं ना तो भी उसमें कुछ अपने अकॉर्डिंग कुछ ऐसी चीज समझने लगते हैं। तो फिर क्या होता है जब हम क्लास करते हैं ना तो फिर वो चीज का सही तरीके से जब जो भक्त जो है जो सतत अपना ये करते हैं, अध्ययन करते हैं और गुरु से हमेशा सुनते रहते हैं, तो फिर वो चीज हमें स्पष्ट रूप से सही सही समझ में आ पाता है। तो इसलिए हम अगर ऐसा सोचेंगे कि हमारे पास ज्ञान का पोथी है और हम उसके थ्रू ही सब सीख लेंगे, सब जान लेंगे, हमें भक्तों का जरूरत नहीं है, गुरु का जरूरत नहीं है, सब चीज तो बुक में ही है, तो फिर ये गलत है। क्योंकि अगर देखा जाए माता जी तो हमें भी जो स्कूल में बुक्स वगैरह प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बच्चे अपने से खोल करके सारे ज्ञान को ले पाते हैं। उसके लिए टीचर्स का जरूरत होता है और तभी जाकर के वो सारे जो भी सिलेबस में रिकमेंडेड ये रहता है उसको वो अच्छे से समझ पाते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आपने बताया था वो बहुत अच्छा रियलाइजेशन मेरा था इसमें। और यहाँ पे ये भी बताया माता जी अंधकूप मेढक के बारे में बहुत बार हमें एग्जाम्पल दिया गया है, और जो कि अपने इस एग्जाम्पल से ये भी समझाने का प्रयास किया था कि हम जो है उस कुएं के मेढक हैं और इसीलिए हमें जो है अपने कुएं के मेढक नहीं बनना है और जो ज्ञान है उसको गुरु के थ्रू, भक्तों के थ्रू और है ना इसको लेना है और अपने लाइफ में उतारना है। सॉरी माता जी आज मेरा प्रिपरेशन नहीं था तो मैं कुछ ज्यादा नहीं शेयर कर पाई। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त का जन्म है, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत सुंदर क्लास था आपका। क्लास जो एज यूजुअल बहुत सुंदर होता है, अच्छा लगता है सुनने में माता जी। आप बहुत कुछ शेयर करते हो, स्पेशली जो वृंदावन का जो पास टाइम्स भगवान का बहुत शेयर करते हो, बहुत अच्छा लगता है सुनने में ना। थैंक यू सो मच माता जी। एंड जैसे कि महागोपी माता जी वो बता दिए कि वो कुपमंडू के वो नहीं होना चाहिए हमें, ये सब माता जी ने भी थोड़ा बता दिए। और फिर वो जो आनंद अलवर का जो पास्ट वो जो स्टोरी बता रहे थे माता जी, बहुत सुंदर था।
और भगवान की जो वृंदावन का जो शेयर कर रहे थे माता जी, बहुत सुंदर था। थैंक यू माता जी। और फिर हमें जो ऐसा अब जो धाम के बारे में बताए कि गुरु अगर नहीं साथ रहते तो धाम दर्शन करना ठीक नहीं होता है। तो ये हमें याद रखना चाहिए। और थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। बहुत अच्छा पॉइंट आपने फिर से मुझे रिवाइज करा कि सच में गुरु के बगैर धाम में प्रवेश नहीं मिल सकता, गुरु के साथ ही धाम में जाना चाहिए। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर क्लास था माता जी। और जैसे आप अभी वही जो बता रहे थे कि भगवान कितने असीमित है, और जिस तरह से वो मेंढक का भी आपने एग्जांपल दिया, तो जस्ट एक, क्योंकि वराह देव का प्रसंग चल रहा है, तो बिल्वा मंगल ठाकुर का एक जस्ट सुंदर सा एक श्लोक है जो बोलते हैं कि जब वराह देव आए थे तो इतने वो विशाल है कि पूरे जो पृथ्वी में समंदर है, अगर उनके रंध्र जो पोर्स होते हैं ना हमारे शरीर में, तो एक पोर भी नहीं भरेगा। पूरा समंदर अगर उनमें अगर डाला जाए तो वन उनके एक छिद्र में पूरा जो समंदर है नहीं भर सकता। और वही जो भगवान है वृंदावन में, यशोदा मैया केवल एक हाथ, मतलब 1 हैंडफुल ऑफ पाम से उनको हिलाती है। तो ऐसा उन्होंने बहुत सुंदर ये श्लोक है उनका, बिल्वा मंगल ठाकुर का। तो भगवान इतने विशाल है और अपने भक्तों के लिए एकदम छोटे भी बन जाते हैं, जिनके एक क्षेत्र में पूरा समंदर जितना पृथ्वी में है पानी नहीं भर सकता, उसी भगवान को यशोदा मैया केवल एक हाथ मुट्ठी भर पानी से हिलाती है। तो इतना भगवान का ग्लोरी है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, बिगर देन द बिगर, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, अनोरणीय महतो महिया। तो वराह देव के प्रसंग में ये बिल्वा मंगल ठाकुर का इतना सुंदर प्रशंसा है। तो ये हमारे आचार्य की वजह से हम इतना सब भगवान के बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर आपने ये शेयर किया है कि ना कैसे भगवान है और कैसे अपने भक्तों के साथ उनका बिहेवियर रहता है। बिल्वा मंगल ठाकुर का ही एक श्लोक है, उसमें वो बताते हैं कि भगवान ऐसे असुरों से लड़ते हैं, इतने बड़े बड़े असुरों से, है ना, इतने घनघोर युद्ध होते हैं, लहू लोहान होते हैं, है ना, कितना विकराल अकराल रूप होता है उस समय, और ये सारे असुर भगवान को देख के भाग जाते हैं, भगवान उनको वध कर देते हैं। और ऐसे भगवान यहाँ पे व्रज में यशोदा मैया जब वो लाठी लेके उनके पीछे भागती है तो थर थर कांपते हैं उस लाठी को देख के। माता के बड़ी बड़ी आंखों को देख के थर थर कांपने लगते हैं, रोने लगते हैं, आंखों को मसलने लगते हैं, उनका कंठ है ना, उनका कंठ रुद्ध हो जाता है। तो कैसे भगवान लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ, है ना, जो सारे ब्रह्मांड को कैसे पूरा इधर बिथर कर दे, ऐसे भगवान है, सारे ब्रह्मांड को हिला सकते हैं। लेकिन अपने भक्त के साथ जब वो जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो उस प्रेम का इतना आदान प्रदान करते हैं उसके साथ कि उस भक्त की, है ना, उस भक्त की महिमा को बढ़ा देते हैं, उस भक्त की प्रसिद्धि कर देते हैं। बहुत सुंदर याद दिलाए प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी स्टोरीज सुना के आपने बताया कि किस तरह से वो अंधा और लंगड़ा, ऐसे ही हमें भी सब भक्तों के साथ में चल के भक्ति में आगे बढ़ना है। फिर अलवार का और मीराबाई की कथा, वो राजा का भी बताया। और जब वो मीराबाई की स्टोरी सुनती है ना, तो वो याद आता है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये गोल्डन पीरियड है महाप्रभु का, ये 10,000 साल जो है, और हम कितने भाग्यशाली हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ पर एक लड़का था, बंगाली था, और वो भी बहुत प्रभावित हुआ और वो सब इस्कॉन में जाने लगा, सब
सब पालने लगा, लेकिन उसके माँ बाप इतने चिंतित होने लगे, ये क्या कर रहा है, ये सब हमारा बच्चा अपने कुछ नहीं खाता पिता नहीं कुछ, सब अलग हो गया, ये लोग सब अलग है, इनसे दूर रहो। हमसे ऐसे कुछ सोसाइटी के लोग हैं ना ऐसे करते, ये लोग बहुत अलग है, अलग थलग है, इनके पास नहीं जाना, इसको से दूर रहना, ऐसे करते हैं। तो ये तभी मुझे वो याद आ गया कि जब भगवान स्वयं थे वहां पर, तभी भी वो माधवी गोपी उन्हें पहचान नहीं पाई किसी के कहने से कि हाँ इधर नहीं जाना चाहिए। उसके माँ ने कहा था, इसलिए उसने कभी भगवान का दर्शन नहीं किया। और जब गोवर्धन उठाते हैं तभी देखती है तो क्या मेरे भाग फूटे, जब भगवान यहाँ पर थे तभी मैंने दर्शन नहीं किया और फिर अगला जन्म लेने पड़ा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसा होता है। लेकिन जो भी है, हम कितने भाग्यशाली है कि अभी भी प्रभुपाद जी की वजह से हम लोग उस पद पर चल रहे हैं। तो बहुत अपने अच्छे अच्छे स्टोरी बताई माता जी, बहुत अच्छा लगता है आप जब आते हैं तो। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बस माता जी यही प्यार बना रहे, यही प्यार रहे, और बस और कुछ नहीं चाहिए, है ना। वैष्णवों का संग बना रहे, वैष्णवों से प्यार मिलता रहे। थैंक यू सो मच। दंडवत प्रणाम सभी को। माता जी विराम करेंगे यहाँ पे। जी माता जी, और प्रभु जी की तरफ से सॉरी, प्रभु जी आज बहुत बिजी है तो मुझे हैंडल करना था। हरे कृष्णा। माता जी सॉरी मत बोलिए, प्रभु जी बहुत बिजी रहते हैं, उनका शेड्यूल पर, फिर भी हमारे लिए वो समय निकालते हैं। हमें बार बार फोन करके भी वो बताते, ये तो हमारी उतनी बड़ी तुच्छ लोग हैं हम कि प्रभु जी को हमें कॉल करना पड़ता है सेवा के लिए, अच्छा भी नहीं लगता। थैंक यू सो मच माता जी। यहाँ पे विराम करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित सभी वैष्णवों की जय, सभी वैष्णवों के चरण में दंडवत। जय श्री